जय गुरुदेव। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो आपके सामने साधना बताने वाला हूं वो एक अप्सरा साधना है। और अप्सरा साधना भी ऐसी जिसके लिए मुझसे कई बार कमेंट करके और कई बार मैसेज करके मुझसे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जी आप घृताची अप्सरा के विषय में आप बताइए, क्योंकि 108 अप्सराओं में घृताची का नाम भी आता है। और ये जो अप्सरा है पूर्ण सौंदर्य, यौवन, कला और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। अप्सरा साधना को काफी ज्यादा पवित्र और शांत और सौम्य भाव से करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अप्सरा साधना तो करते हैं, लेकिन माइंड में या तो फिर स्त्रियों के लिए, अपने घर परिवार में किसी भी अपनी पत्नी के लिए, उनके मन में कहीं ना कहीं क्रोध भाव होता है, मानसिक अशांति होती है। अगर आप ऐसे टाइम में साधना करते हैं तो यह साधना सफल नहीं होती है, ना ही आपको अनुभव होंगे। अगर आप अप्सरा की साधना करते हैं तो उसमें आपको मानसिक शांति बहुत जरूरी है। बिल्कुल एकदम प्रसन्न होकर के हर्ष के साथ में यह साधना होनी चाहिए, कोई भी मानसिक टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर इस पोजीशन में आप साधना करते हैं तो 100% आपको साधना में सफलता भी प्राप्त होती है और अनुभव भी होता है। अब बात जहां तक आती है घृताची अप्सरा की, देखिए अप्सरा ये पूर्ण रूप से यौवनमयी अप्सरा है। जो चीज आपको दूसरी अप्सराओं से प्राप्त होती है वही चीजें आपको इस अप्सरा से भी प्राप्त होती है। जो इनकी साधना है या विधि है, लगभग दूसरी जो अप्सराएं हैं उन्हीं के तरह इनकी भी साधना की जाती है। अब मैं आपको यहां पर इनकी साधना विधि पूर्ण रूप से बता रहा हूं, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि साधना को साधना के तरीके से करना। जैसे और दूसरे अप्सराओं की साधना की विधि मैंने इसमें डाली हुई है, और साधना बहुत सारी वीडियोज में अप्सराओं को लेकर के उनके बारे में बहुत कुछ वीडियोज मैंने दी हुई हैं। तो कृपया आप उन वीडियोज को भी आप जरूर देख लें, जिससे कि आपको जो दूसरी आप अप्सरा साधना करते हैं उनके बारे में भी और ज्यादा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, पूर्ण रूप से ये साधना में आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे कि इस घृताची अप्सरा की साधना में आपको एक अप्सरा यंत्र, एक अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका, इन जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और ये सारी सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अब अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब जब आपको ये सामग्री प्राप्त हो जाए तो साधना को कैसे करना है, कहां पे करना है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे जाता हूं। देखिए, इस साधना को किसी भी शुक्रवार से, पूर्णिमा के दिन से या ग्रहण काल में की रात्रि में कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। साधना रात्रि में ही होगी 10 बजे के बाद। ठीक है। और जो साधना के दौरान आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। इस साधना में बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, सफेद रंग के कपड़े आप धारण करें। आसन सफेद रंग का या पीले रंग का, और संभव हो तो उसी रंग का आसन होना चाहिए जिस रंग के आपके कपड़े हों। तो और जो आप चौकी पर कपड़ा बिछाएंगे वहां पर भी आपको वही आसन, जैसा आसन है वैसा ही आप कपड़ा उसके ऊपर बिछा लें। अब आपको क्या करना है कि इसके अलावा इत्र, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती और पुष्प लाल रंग के या पीले रंग के सुगंधित हो, क्योंकि अप्सरा साधनाओं में सुगंधित ही पुष्प चलते हैं। और थोड़े से चावल, थोड़ा जल का पात्र, ठीक है, और थोड़ा आप मिष्ठान ले लें इनको भोग लगाने के लिए।
और जो कक्ष है आपका, साधना कक्ष है, वो एकांत होना चाहिए, साफ और सुगंधित होना चाहिए। साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके अलावा दीपक गाय के घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चमेली के तेल का अगर गाय का घी ना हो तो। ठीक है। अब जब ये सभी सामग्री आपके पास आ जाए तो आप स्नान आदि करके रात्रि में 10 बजे के बाद में आप कक्ष में आ जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, आसन बिछा ले, नीचे बैठ जाएं, सामने चौकी पर कपड़ा बिछा करके उस पर आपको क्या करना है, अपने गुरुदेव का चित्र आप रखें, जो भी आपके गुरुदेव हैं। यदि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो उनका चित्र सामने हो, यदि भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर उनका चित्र सामने हो। अब इसके अलावा आप अप्सरा का चित्र भी आप रख सकते हैं, और एक प्लेट में जो अप्सरा यंत्र है उसको आप फूल की पत्तियां नीचे बिछा करके उस पर आप उस अप्सरा यंत्र को स्थापित कर दें। ठीक है। रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें, और जो गुटिका है, गुटिका को भी आप उस यंत्र के बराबर में ही स्थापित कर दें। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। गुरुदेव को सिंदूर का आप टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप ऐसे दिखाएं उनको, और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये घृताची अप्सरा की साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आप गुरुदेव को बोल करके और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर कोई और गुरु आपके हैं जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है तो आप उन्हीं का मंत्र का जाप करें, उन्हीं का पूजन करें। ठीक है। अब इसके बाद में आपको भगवान शिव का अगर आपके पास चित्र है तो उनका पूजन करें। वैसे ही आप गणेश जी का भी पूजन करें। गणपति पूजन आपको कर लेना चाहिए, मानसिक रूप से ही कर लें, ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है, आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े से चावल उल्टे हाथ पर लें, सभी दिशाओं में फेंकते हुए एक रक्षा विधान आपको करना है। आपको मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्न कर्तास्ति नश्यंतु शिवाज्ञा, अक्रमणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधीन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक देने हैं। जहां तक ये चावल चले जाएंगे वहां तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी साधना काल में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसके अलावा आप घेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सुरक्षा घेरा होता है, अगर आपने सिद्ध किया है कोई भी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। और सुरक्षा घेरा में से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, सामग्री आपकी पूरी अंदर होनी चाहिए। ठीक है। अब सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल हो गया। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई अप्सरा साधना करते हैं तो हमेशा आपको भगवान भैरव का आपको पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधना में भैरव जी को स्थान जरूर देना चाहिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि नॉर्मल मानसिक रूप से आप बटुक भैरव का ध्यान करके और उनके एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नॉर्मल रूप से आप कोई भी एक सुपारी रख लें, उन्हीं को ही भैरव समझ करके, और उस पर पुष्प चढ़ा दें, टीका लगा दें, धूप दीप दिखा दें, और एक माला बटुक भैरव मंत्र का आप जाप करें। अब मंत्र आपको बता रहा हूं मैं, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। ठीक है। अब इतना कार्य करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब थोड़ा सा जल सीधे हाथ पर लेकर के और आपको अपना नाम बोलना है कि आज घृताची की अप्सरा की साधना प्रत्यक्ष सात्विक रूप में मैं सिद्ध करने जा रहा हूं और जीवन में पूर्ण सुख
सौंदर्य समृद्धि की प्राप्ति के लिए मैं यह साधना प्राप्त आरंभ कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा कह करके जमीन पर जल छोड़ दें। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो यंत्र है, गुटिका है, उसका आपको पूजन करना है। जैसे आपने गुरु पूजन किया है वैसे ही आपको उनका पूजन करना है। इत्र उन पर यंत्र पर चढ़ाना जरूर है, थोड़ा सा इत्र जरूर चढ़ाएं, थोड़ा इत्र अपने भी कपड़ों में लगा लें। ठीक है। और जो दीपक, धूप दीप, अगरबत्ती जो भी है आपके पास में, उसको आप इस तरीके से करके और यंत्र का पूजन यथावत बहुत अच्छे तरीके से आप करें। यंत्र का पूजन करने के बाद फिर आपको जो मूल मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है और बिल्कुल एकाग्रचित होकर के जाप शुरू कर दें। जो अप्सरा माला है उससे आप जाप करें। ठीक है। अब जो मंत्र है जो आपको जपना है वो मैं बता रहा हूं। ओम श्रीम घृताची अप्सरा प्रत्यक्ष सिद्धये श्रीम फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है और जाप कम से कम 21 माला का होना चाहिए। 21 माला 21 दिन पूर्ण एकाग्रचित होकर के साधना करें, मंत्र जाप करें। ठीक है। और संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, रोज रोज नहीं लेना है। उसके बाद आपको मात्र पूजन करना है और आपको साधना का मंत्र जाप आपको शुरू कर देना है। और देखिए इसमें आपको क्या करना है कि लगातार जब 21 दिन तक आप साधना करेंगे तो बीच में आपको अनुभव होंगे। जैसे कि अनुभव के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज पहले भी दिए हैं कि कोई ठंडी हवा का आना, एकदम से ऐसा महसूस होना कि कोई कमरे के अंदर आया है, या सपन में कोई सुंदर सी लड़की दिखाई देना, या फिर नॉर्मल चलती फिरती जिंदगी में किसी लड़की से बातचीत हो जाना, या फिर साधना काल में भी किसी का टच करना, ऐसे कोई टच करे आपको, इस तरीके के अनुभव आपको होंगे। और इसमें सावधानी भी आपको रखनी है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो आपको भोजन ग्रहण करना है, भोजन भी पूर्ण रूप से सात्विक हो, शुद्ध हो। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। अगर आपको अनुभव होते हैं घृताची अप्सरा के, तो जीवन में अनुकूल रहने और मानसिक और आध्यात्मिक सहयोग देने का उनसे आप वचन ले सकते हैं। ये अंतिम दिन में होता है कि अगर आपको ऐसा अनुभव होता है उस ऊर्जा का, मान लिया कि अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाए, तो आप वहां पर उनसे वचन ले सकते हैं। उनको भेंट में आप फूल और जो इत्र है वो आप भेंट कर सकते हैं और उनसे वचन ले लें। ठीक है। लेकिन आपको कोई वचन नहीं देना है। इन साधनाओं में अप्सराओं के साथ में संभोग या फिर दूसरी चीजों का स्थान आपको नहीं लेना है। अगर वो इस काम के लिए बोलती भी है तो साफ आपको मना कर देना है। ठीक है। पवित्रता होनी चाहिए तो शक्तियां भी खुश होती है। ठीक है। साधना पूर्ण एकाग्रता के साथ में, विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। इस पर निर्भर करती है कि साधना आपकी कितनी सफल होगी। साधना के दौरान किसी भी प्रकार का मन में भय नहीं होना चाहिए या फिर संशय नहीं होना चाहिए और दुर्भावना नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। अगर आप पहली बार साधना आप कर रहे हैं तो एक बार जरूर आपको मैसेज करके, कुछ भी करके आपको एक बार परामर्श मुझसे जरूर लेना। ठीक है। साधना विधि पूर्ण रूप से मैंने बता दी है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।